मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज का छोड़ देना बंदे और कुफ्र के दरमियान जोड़ लगा देने वाली चीज़ है। मुस्लिम। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। प्राइवेट दवाखाने में इलाज हासिल कर रहे गुरबा को मखरूज होने से बचाने के लिए सीएम केसीआर का अजीम कारनामा, सीएम रिलीफ फंड। अर्बन एमएलए बिगाला के हाथों मरीजों में सीएम रिलीफ फंड चेक्स की तकसीम। एमएलसी वीजी कोर्ट व दीगर कायदीन की रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन से मुलाकात, उनकी अहलिया के देहांत पर गहरा मलाल जाहिर किया और ताज़ियत पेश की। पटना प्रगति के मकसद को कामयाबी के साथ हमकिनार करने के लिए जुस्तजू से कामों को अंजाम दे एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा के ओहदेदारों को अहकामात। जिला कामारेड्डी के खांगी दवाखाने में 7 माह की हामिला खातून फौत, डॉक्टरों की लापरवाही से फौत होने का मुतवफ़ी के अफराद खानदान का इल्जाम व एहतजाज, पुलिस ने किया केस दर्ज। अब खबरें तफसील से। मुसीबत ज़दा गरीब मरीजों को सीएम रिलीफ फंड से राहत दी जा रही, अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता का बयान। प्राइवेट दवाखानों में इलाज हासिल कर रहे गुरबा खर्चों में मुब्तला न होने के लिए वज़ीर-ए-आला केसीआर सीएम फंड्स की ट्राई कर रहे। निजामाबाद अर्बन एमएलए कैंप ऑफिस में सीएम रिलीफ फंड चेकों का तकसीमाती प्रोग्राम लगाया गया। मुख्तलिफ अमराज का शिकार मरीज प्राइवेट दवाखानों में इलाज हासिल कर रहे 15 अफराद को अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने सीएम रिलीफ फंड्स चेक्स दिए और इस सीएम रिलीफ फंड्स के लिए एमएलए अपनी कोशिशें करते हुए 6,10,000 फंड्स की मंजूरी दिलवाने से ये प्रोग्राम लगाया गया। इस मौके पर एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि अदालत की वजह प्राइवेट दवाखानों में इलाज हासिल कर रहे गुरबा को सहारा देना ही इनका मकसद है और सीएम रिलीफ फंड से कई गुरबा व मुतवस्सत तबक़ात की आवाम को ताउन देने का इजहार किया और माजी की हुकूमतों में सीएम रिलीफ फंड्स हासिल करने के लिए पैरवी करना पड़ता था। ऐसे हालात को तब्दील करते हुए वज़ीर-ए-आला केसीआर गुरबा मरीजों के लिए फंड्स की मंजूरी देने की बात बताई और इस शहर की आवाम बीमारियों में मुब्तला होकर प्राइवेट दवाखानों में इलाज हासिल करने की सूरत में शहर के अर्बन एमएलए कैंप ऑफिस में दरख्वास्तें देने की ख्वाहिश जाहिर की। इस प्रोग्राम में शहर के मेयर नीतू किरण, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, टीआरएस कॉरपोरेटर्स, कायदीन व दीगर ने शिरकत की। बिल्లులు కట్టి మా దగ్గరకు ఆ బిల్లులు తీసుకొని వచ్చిన వాళ్ళకు ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి కింద మేము చెక్కులు ఈరోజు అందజేయడం జరిగింది। దాదాపు ప్రతి వారం కూడా లబ్ధిదారులకు వచ్చినటువంటి చెక్కులు మేము అందజేస్తూ ఉన్నాం। అది అందరికీ నిజామాబాద్ నగర ప్రజలందరూ కూడా తెలుసు। మరి వారందరూ కూడా ఆయురారోగ్యంతో ఉండాలని, దేవుడు ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదించాలని, మరి చెక్కులు వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి నుంచి మీకు చెక్కులు అందజేస్తున్నాం కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి ఆరోగ్యం కోసం నిండు నూరేళ్ళ ఆయుష్తో ఉండాలని చెప్పేసి మీరు కూడా దీవించాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ జై హింద్, జై తెలంగాణ। रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन की अहलिया का हाल ही में देहांत होने से उन्हें पुरसा देने के लिए एमएलसी वीजी कोर्ट व माइनमपल्ली हनुमंतराव ने उनकी क़यामगाह पर शिरकत की। रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन की ढारस बांधते हुए गहरा मलाल जाहिर किया। हाल ही में रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन की अहलिया का देहांत होने से उनकी क़यामगाह पर माइनमपल्ली हनुमंतराव एमएलसी वीजी कोर्ट ने शिरकत करते हुए उन्हें पुरसा दिया और उनके अहलिया की मौत के बारे में मालूमात लेते हुए गहरा मलाल जाहिर किया
और रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन की ढारस बांधते हुए उन्हें सब्रो तहम्मुल से काम लेने का इजहार किया और इनके अहलिया की रूह को तस्कीन पहुंचाने के लिए उनकी तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए ताज़ियत पेश की और इनके गम में बराबर के शरीक होने का इजहार किया। पटना प्रगति के मकसद को कामयाबी दिलवाने के लिए पूरी जुस्तजू से कामों को अंजाम दिया जाए। एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा ने म्यूनिसिपल ओहदेदारों को अहकाम दिए। हरितहारम प्रोग्राम में अवाम का ताउन लेते हुए तेजी से पौधों की शजरकारी करते हुए उनकी हिफाजत करने का मशवरा दिया। बोधन शहर का दौरा किए एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा ने शहर प्रगति व हरितहारम प्रोग्राम का जायजा लिया और म्यूनिसिपालिटी की हदूद में अंजाम दिए जा रहे हरितहारम व सफाई के कामों का जगहों पर जाते हुए मुशाहिदा किया। शहर के 3, 4, 23 और 24 वार्डों में म्यूनिसिपल चेयरमैन टी पद्मश्रत रेड्डी के साथ मिलकर तूफानी दौरा किया। हरितहारम में शजरकारी किए गए पौधों का जायजा लेते हुए उनकी हिफाजत के लिए ठोस इक़दाम लेने की एडिशनल कलेक्टर ने ओहदेदारों को अहकाम दिए और ड्रेनेज में कचरा कूड़ा जमा न होने के लिए खुसूसी इक़दाम लेने का कमिश्नर रामालिंगम को मशवरा दिया। इसके बाद म्यूनिसिपालिटी के डंप यार्ड का मुआयना करते हुए कई मशवरे दिए और इस सरसब्ज़ व शादाबी के लिए खुसूसी तवज्जो देने के लिए म्यूनिसिपल ओहदेदारों को अहकाम दिए। इस प्रोग्राम में म्यूनिसिपल काउंसलर्स शरत रेड्डी, राधा कृष्णा, डी सिंह, श्रीकांत गौड़, मीर नज़ीर अली, खायदीन, इंदिरा किरण, चंदू के अलावा ओहदेदार व मुलाजमीन ने शिरकत की। इंडियन ऑयल पेट्रोल बंक में मिलावटी डीजल फरोख्त करने से गाड़ियों वालों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। नाखिस डीजल से गाड़ियां बार बार खराब होने पर बंक सीज करने का मुतालबा किया। बसूरत दीगर सख्त नतायज होने का इंतबा दिया। वर्नी मंडल मुस्तकर के इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पेट्रोल बंक में मिलावटी डीजल फरोख्त करने पर गाड़ियों वालों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। हमेशा गाड़ियां खराब होने से बेजार हुए गाड़ियों वालों ने पेट्रोल बंक इंतजामिया को आड़े हाथों लिया। डीजल गाढ़ा होने और रंग भी तब्दील होने पर सवाल किया। पेट्रोल बंक के पास दहाइयों की तादाद में गाड़ियां वाले आते हुए इंतजामिया को आड़े हाथों लिया। डीजल टैंक से डीजल डालने पर इसमें से पानी व दीगर दवाओं के साथ मिलकर डीजल बंक से आ रहे नज़ारे कैमरे में कैद हुए। इस बारे में इंतजामिया से वजाहत तलब करने की कोशिशें करने पर इंतजामिया दस्तयाब में नहीं आया। मिलावटी डीजल फरोख्त करने से इनकी गाड़ियां खराब हो रही। इस बारे में इंतजामिया को कई बार फरियाद करने पर भी लापरवाही जताने पर सख्त बरहमी जाहिर की और मिलावटी डीजल फरोख्त कर रहे इस बंक पर सख्त इक़दाम लेने तकलेपल्ली गांव के वेंकटेशम ने मुतालबा किया और इंडियन ऑयल बंक में डीजल डलवाने से इसके दोनों ऑटो खराब होने पर अफसोस जाहिर किया। इसके अलावा और 10 गाड़ियां खराब होकर गैरेज में होने की बात बताई। इस पेट्रोल बंक में हर रोज सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां वाले डीजल डलवाते हुए ऑटो ट्रैक्टर्स खराब होने से मुतल्लिका ओहदेदार अपनी दिलचस्पी लेते हुए इस बंक को सीज करने की एक और मुतासिरा शख्स लक्ष्मण ने ख्वाहिश जाहिर की। ఏం చెప్తలేదు సమాధానం రెస్పెక్ట్ చెప్తలేదు ఆయన ఇట్లయితే ఎట్లా అప్పుడు లీటర్ 100 రూపాయలు అయింది ఎట్లా బతకాలి ఇంకా మేము చేస్తేనే కానీ మాకు వెళ్ళదు కిరాయిలు చేస్తేనే కానీ మాకు వెళ్ళదు కిస్తీలే కట్టాలా బండ్లే బాగు చేసుకోవాలి ఎట్లా ఇంకా ఇది ఆంధ్ర డీజిల్ తెచ్చి ఇప్పుడు మనకు 100 రూపాయల కాడికి అమ్ముతున్నాడు ఇప్పుడు బండ్లన్నీ నాశనం అయిపోతున్నాయి ఎవరి బాధ్యత అది ఎవరు భరాయించాలా ఏం కథ రోజు కష్టం చేసి తినేవాళ్ళం మా పరిస్థితి ఏంది ఎవరికి చెప్పుకో तालिबात को ऑनलाइन क्लासेस के जरिए म्यारी तालीम की फराहमी के मकसद से तालीम दी जा रही है और बांसवाड़ा टिमरेज तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल व जूनियर कॉलेज में दाखिले जारी है और निसाबी किताबों की तकसीम भी की जा रही। तालिबात इससे इस्तेफादा हासिल करे, वालिदैन तवज्जो दे, स्कूल्स में दाखिला करवाए और किताबें हासिल करे, प्रिंसिपल की अपील। बांसवाड़ा मुस्तकर पर वाक़ तेलंगाना माइनॉरिटी अकामती स्कूल व कॉलेज में तलबा में किताबों की तकसीम अमल में आई। प्रिंसिपल व दीगर जिम्मेदारान ने तालिबात व वालिदैन में किताबें तकसीम की और दीगर औलिया तलबा से ख्वाहिश जाहिर की कि वो कॉलेज से रुजू होते हुए मुतल्लिका निसाबी किताबें हासिल करें। इस मौके पर बात करते हुए प्रिंसिपल ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत अक़लियतों को तालीम के मैदान में उभारने के लिए
तेलंगाना माइनॉरिटी अकामती स्कूल्स व कॉलेजेस का क़याम अमल में लाई। कोरोना वबा व लॉकडाउन के पेश नज़र तलबा को ऑनलाइन तालीम दी जा रही है और म्यारी तालीम के लिए तलबा में किताबें तकसीम की गई। మైనారిటీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో కోవిడ్ ఉన్నందువల్ల పిల్లలందరికీ ఆన్లైన్ క్లాసులు తీసుకోబడుతున్నాయి. సో అందరూ కూడా వాళ్ళందరికీ కూడా ఉచితంగా పాఠ్యపుస్తకాలు, నోట్బుక్స్, కాస్మెటిక్ కిట్స్ అనేటువంటివి వినాలని కోరుచున్నాము. మా మైనారిటీ స్కూల్ నందు ప్రస్తుతము 480 స్ట్రెంత్ ఉన్నది. సో వాళ్ళందరూ కూడా డబుల్ సెక్షన్ ఉన్నది ఇక్కడ. यहाँ लेंगे नाजरीन एक मुख्तसर सा वक्फा। जेवरात की दुनिया का बाएतमाद वो भरोसेमंद नाम न्यू ताज ज्वेलर्स। अब न्यू ताज ज्वेलर्स पर जेवरात की खरीदी पर दुगनी खुशी। जेवरात भी खरीदे, पैसे भी बचाए। जी हाँ, न्यू ताज ज्वेलर्स पर इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट के सोने के दाम से 500 रुपये फी तोला कम, यानी फी तोला पर 500 रुपये की छूट और चांदी पर 20 रुपये की छूट। न्यू ताज ज्वेलर्स पर पुराने जेवरात की खरीदी सिर्फ 2% की कमी, यानी 98% रिटर्न के साथ नकद ले या जेवरात की खरीदी करें और जेवरात की बनावट भी मार्केट से आधी कीमत पर, तो है ना दुगनी खुशी। 916 हॉलमार्क से नित नए डिजाइन के जेवरात जो आपकी तकारीब को पुरौनक और आपको जाजिब नजर बना दे, वो भी पक्की रसीद के साथ। तो जरूर तशरीफ लाए और अपनी शादी ब्याह व तकारीब को मजीद पुरमसरत बनाए सिर्फ और सिर्फ न्यू ताज ज्वेलर्स के जेवरात से। हमारा पता है न्यू ताज ज्वेलर्स, आजम रोड, नजद हेड पोस्ट ऑफिस। फोन 08462252786 और 9493959915। दस्तूर निज़ाम से ही तमाम शहरी हिफाजत हासिल कर सकते हैं। बोधन बार एसोसिएशन सदर VR देसाई का बयान। दुनिया भर में ताकतवर दस्तूर भारत में ही है। दस्तूर से नाफिज हुए हुकूक से अवाम इस्तेफादा हासिल करने का मशवरा दिया। बोधन शहर में गोदावरी अर्बन बैंक के तहत आलमी कानून यौम भारी पैमाने पर मनाया गया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ सीनियर वकीला को बैंक मैनेजर समंत कुमार ने भारी पैमाने पर तहनीत दी। एजाज़ हासिल करने वालों में मशहूर वकील अशोक कुमार देशपांडे, मारुति राव कन्ना, डॉक्टर मधु सिंह तोमर, वेंकटेश्वर राव देसाई, टी नरसिम्हा रेड्डी, जी श्यामराव और राजू पटेल मौजूद थे। इस मौके पर मैनेजर समंत कुमार ने कहा कि भारत कानून पूरी दुनिया में सबसे आला होने का इजहार किया और क्लाइंट्स को दी जा रही खिदमात के बारे में सताइश जाहिर की और कानून के बारे में अवाम को मालूमात देने में वकीला अहम किरदार निभा रहे। सीनियर वकीला को तहनीत देने का एहसास इन्हें हासिल होने पर मसरत होने का इजहार किया। इससे कबल सीनियर वकील VR देसाई ने कहा कि कानून की हिफाजत में वकीला अहम किरदार निभा रहे और तमाम शहरी भारत दस्तूर के जायजे में रहते हुए अपनी जिंदगियां गुजारने और गैर ज़रूरी तनाज़ात पैदा करते हुए कोर्टों का सहारा लेते हुए अपने कीमती वक्त को ज़ाया ना करने की ख्वाहिश जाहिर की। वकीला हमेशा कानून की हिफाजत के लिए ही खड़े होने की बात बताई। इस प्रोग्राम में बार एसोसिएशन सदर VR देसाई, सेक्रेटरी कोटेश्वर राव ईश्वर, एग्जीक्यूटिव मेम्बरान V हनुमंत राव, टी शंकर, खासिम पाशा, विकला नरेश कुमार, राघवेंद्र, माधवी, लता, लक्ष्मी व दिगर ने शिरकत की। Organized and established to support the justice and to save the entire human beings' rights all around the world. As such, dear friends, all of you know that to promote the rights of the victims. जारिया कोरोना वबा के पेश नज़र आर्जी तौर पर
पैसेंजर ट्रेनों को मंसूख कर दिया गया था। 19 जुलाई से 66 पैसेंजर ट्रेनों को दोबारा बहाल करने का इंडियन रेलवे हुक्म का ऐलान। इंडियन रेलवे हुक्म की जानिब से मुल्क भर में 16 जुलाई तक 19 जुलाई के दरमियान में जुमला 66 पैसेंजर ट्रेनों को दोबारा बहाल करने का ऐलान कर दिया, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन मुल्क भर में जारिया करदा बीमारी के बाद मजबूरन मंसूख कर दी गई थी। अब हालात ठीक होने पर इन पैसेंजर ट्रेनों को दोबारा बहाल करने का फैसला किया गया, जिनमें साउथ सेंट्रल रेलवे के हैदराबाद डिवीज़न के तहत रोज़ाना चलाई जाने वाली एक पैसेंजर ट्रेन जो काचीगुड़ा था करीमनगर बरहा निज़ामाबाद शामिल है। इसे 19 जुलाई की सुबह 6 बजे से दोबारा बहाली अमल में लाई जा रही और ये ट्रेन सुबह 10:30 बजे निज़ामाबाद और दोपहर 2 बजे करीमनगर पहुंचेगी और फिर यहां से ये ट्रेन दोपहर 2:20 पर दोबारा काचीगुड़ा के लिए रवाना होंगी, जो 6:15 पर निज़ामाबाद और 11 बजे काचीगुड़ा स्टेशन पहुंचेगी। ज़िले में गुज़िश्ता एक हफ्ते से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बारिश के आगाज़ के साथ ही खेतों में किसान नार डालने में मसरूफ़। कोरोना वबा के पेश नज़र मजदूर भी खेतों में काम के लिए आने से कासिर, जिसकी वजह मशीन के जरिए धान की फसल को लगाया जा रहा। मुसलसिल बारिश की वजह किसानों में खुशी की लहर। मोरताड़ मंडल में गुज़िश्ता एक हफ्ते से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम बरसात के आगाज से ही मुसलसिल तेज बारिश के जारी रहने से तालाबे व कुंटे लबरेज हो चुके। मंडल के कई मवाजात में खेतों में पानी भर गया। बारिश के साथ ही किसान अपने खेतों में धान की फसल की काश्त के लिए नार डालने में मसरूफ हो गए। कोरोना वबा के पेश नज़र मजदूर भी खेतों में काम करने के लिए नहीं आ रहे, जिससे मशीन के जरिए धान की फसल को लगाया जा रहा। 1 एकड़ अराजी की कम वक्त में मशीन के जरिए काश्त की जा रही और फी एकड़ को 5,000 रुपये खर्च लिया जा रहा। 4-5 दिनों में होने वाला काम 2 दिन में हो रहा और मजदूरी भी खेतों वालों को कम हो रही। काश्त डालने के लिए खेतों में काम करने वालों को 2 दिन कबल एडवांस देते हुए काम पर लाना पड़ता था, मगर जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए 1 हफ्ते का काम सिर्फ 2 दिनों में हो रहा, जिससे किसानों में खुशी पाई जा रही। లేబర్ తక్కువ లేబర్ లేక మిషన్లు యంత్రాంగం మంచిగానే పనిచేస్తున్నది. ఎకరానా 5,000 రూపాయలు తీసుకున్నారు. టైం కూడా తక్కువ అవుతున్నది, మనకు టైం కూడా ఇది ఫుల్ సక్సెస్ అయిపోతుంది. మనకైతే పంట ఇట్లా మంచిగా అయితే మొత్తం ఎక్కువ మనుషులతో నేర్పిస్తారు, ఎక్కువ వస్తారంటారు. మిషన్ వేస్తాయి. इंटरमीडिएट भी पास नहीं हुआ एक शख्स डीएसपी के यूनिफॉर्म व पुलिस महकमे की आईडी तैयार करते हुए अपनी कार में जाकर बाज़ाब्ता डीएसपी की हैसियत से अपना तारुफ करवाते हुए सरकारी मुलाजिमतें देने का झांसा दे रहा। नकली पासबुक्स व सेटलमेंट करवाने वाले शख्स को बेगम बाजारी पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया। कामारेड्डी जिला बीबीपेट मंडल तुजालपुर गांव का रहने वाला नकली डीएसपी पुलिस की हरकतें मंजरेआम पर। बीबीपेट मंडल तुजालपुर गांव का रहने वाला एन स्वामी डीएसपी के भेस में सरकारी मुलाजिमतें देने बेरोजगारों को टारगेट बनाते हुए लाखों में वसूल कर रहा। कामारेड्डी जिले के मुख्तलिफ बेरोजगार इसकी चिकनी चपेड़ी बातों में आते हुए इसके झांसे में फंसे और तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन में तमाम इसकी वजह से ही मुलाजिमतें हासिल करने का उन्हें यकीन दिलवाया और सरकारी मुलाजिमतें दिलवाने का उन्हें झांसा दिया और एक एक के पास से लाखों में रुपये वसूल कर रहा। एन स्वामी अपने गांव के ही चंद अफराद से एक ग्रोह की शक्ल देते हुए करीमनगर, सिरसिला, सिद्दीपेट, निज़ामाबाद और मेदक ज़िलों में 20 अफराद को सरकारी मुलाजिमतें दिलवाने का झांसा दिया और इनके पास से एक बेरोजगार के पास से 5 से 10 लाख रुपये वसूल करने की मालूमात मिली और आधी रात होते ही एन स्वामी अपने ग्रोह के साथ मिलकर बीबीपेट तजालपुर बस स्टैंड के पास गाड़ियां रोकते हुए पुलिस खिदमत बजा लाते हुए रुपयों की वसूली करने के इल्ज़ाम थे
और तजालपुर गांव के कोटपल्ली वागों से जाने वाले रेत के ट्रैक्टर व टिप्परों के पास से गैर मजाज वसूली कर रहा, नकली पासबुक्स तैयार करके देते हुए गैर मजाज आमदनी हासिल कर रहा और गांव के चंद अफराद को हाउसिंग लोन्स दिलवाने, पासबुक्स पर लोन दिलवाने जैसी हरकत करते हुए नाजायज आमदनी हासिल कर रहा। इस बात की मालूमात होने पर भी पुलिस इस पर किसी भी तरह के इक़दामात नहीं ले रही और एन स्वामी को मुकामी इख्तिदारी पार्टी के एक क़ायद की पुश्त पनाही होने और इस क़ायद के बीवी की बहन का बेटा होने से ही इस तरह की धोखाबाजी करने का मुकामी अवाम ने इजहार किया और तकरीबन 1 साल से अपनी हरकतों को अंजाम देता रहा। इस पर चंद अफराद को शुबा होने से पब्लिक सर्विस कमीशन में फरियाद की। इनकी फरियाद पर बेगम बाजार पुलिस हरकत में आई, जिससे हैदराबाद के बेगम बाजार से एन स्वामी को पकड़ने के लिए स्पेशल पार्टी पुलिस रवाना हुई और बीबीपेट में 3 रोज क़याम किया और कामारेड्डी पुलिस के ताउन से इस माह की 14 तारीख की रात इसे इसके घर से ही हिरासत में लेने, इंटरमीडिएट की भी तालीम मुकम्मल ना करते हुए इतने अरसे से डीएसपी की हैसियत से काम करने पर पुलिस क्या कर रही है, अवाम ने सवाल किया और मुकामी पुलिस भी इसके साथ पार्टियों में शामिल होने से कई शुबात पैदा हो रहे। कामारेड्डी जिला में प्राइवेट दवाखानों की हरकतें हर रोज नए तरीके से मंजर-ए-आम पर आ रही। डॉक्टरों की लापरवाही की वजह एक हामिला खातून फौत होने से मुतवफ़ी के रिश्तेदारों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। कामारेड्डी जिला मुस्तकर के अंजल रेड्डी दवाखाने में माचरेड्डी गांव की रहने वाली तौसीफ बेगम नामी 7 माह की हामिला खातून अपनी तशखीस करवाने के लिए दवाखाने में आई और इस खातून को बीपी टैबलेट्स देने और डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से फौत हो जाने से मुतवफ़ी के रिश्तेदारों ने दवाखाने के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। इस एहतजाज में पुलिस व एहतजाजियों के दरमियान ढकेलबाजी होने से दवाखाने के पास हालात कशीदा हो गए और दवाखाने के इंतज़ामिया मुतवफ़ी की मौत की जिम्मेदारी लेने का मुतालबा करते हुए मुतवफ़ी के रिश्तेदार दवाखाने के सामने बैठ गए, जिससे पुलिस एहतजाजियों को समझाने लगे, जिससे रिश्तेदार अपने गुस्से पर काबू पाते हुए उन्हें इंसाफ दिलाने का मुतालबा किया और पुलिस में फरियाद की और पुलिस इनके साथ इंसाफ करने का तयक़ुन देने से एहतजाज ख़त्म किया गया। रिस्पॉन्स नहीं, ग्लूकोज चढ़ा दिए, उसको नहीं चढ़ाते कहते और 4 बीपी के गोलियां दिए। प्रेग्नेंट औरत को 4 बीपी के गोलियां देते। 5 రోజులు నేను సాయంత్రం 6 గంటలకు చూపించుకొని పోయినాను. రాత్రికి అక్కడ ఇంటికి పోయి రోజు బీపీ గోళీలు పొద్దుగాల 2, రాత్రికి 2 ఏమన్నారు. రాత్రికి 2 గోళీలు వేసిన తర్వాత రాత్రికి మధ్య నైట్ 1-2 గంటలకు వేసింది ఆ బిడ్డ. లేస్తే ఏమైంది బిడ్డ అంటే నాకు ఇక్కడ నొప్పుంది పాప అంటే। मुलाजिमतों से निकाल दिए गए नर्सों के साथ इंसाफ करने की ख्वाहिश जाहिर करते हुए धरना चौक में 12 रोज से एहतजाज किया जा रहा। ओहदेदार किसी भी तरह की दिलचस्पी ना लेने पर CITU ने एहतजाजी मुजाहरा किया और खिदमत से हटा दिए गए हेल्थ वर्कर्स को फौरन खिदमत पर लेने का मुतालबा किया। 12वें रोज कलेक्ट्रेट के पास धरना चौक में सरकारी दवाखाने में खिदमत अंजाम देने वाले हेल्थ वर्कर्स को खिदमत से हटा देने पर धरना मुनाज़म किया जा रहा। इस मौके पर CITU ज़िला सेक्रेटरी नूर जहां ने कहा कि अपनी जानों की भी परवाह ना करते हुए आवाम की खिदमत अंजाम दिए हेल्थ वर्कर्स को मरकज़ी व रियासती हुकूमतें उनके खिदमत की सताइश करने के बजाय उन्हें खिदमत से हटा देने पर सख्त बरहमी ज़ाहिर की और वज़ीर-ए-आला KCR आउटसोर्सिंग मुलाजमीन को मुस्तकिल करवाने का माजी में तयक़ुन देने की बात बताई, मगर अभी तक अमल में ना लाने पर एतराज़ किया। इस प्रोग्राम में अशोक, వెంకటేష్ वो दिगर ने शिरकत की। పట్టించుకోకుండా నిర్లక్ష్యం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇది సరైంది కాదు. కరోనా కష్టకాలంలో, మహమ్మారిలో, ఎమర్జెన్సీ టైంలో ఒక్కరికొకరు మాట్లాడని సమయంలో వాళ్ళు ప్రజలకు
తమ ప్రాణాలను అడ్డంగా పెట్టి పణంగా పెట్టి కుటుంబాలకు వదిలేసుకొని వచ్చి ప్రజలకు సేవలు అందించారు. సొంత కుటుంబాలలోనే భార్య భర్తకు కానీ భర్త భార్యకు కానీ అదేవిధంగా పిల్లలు తల్లిదండ్రులకు కానీ తల్లిదండ్రులు పిల్లలకు కానీ పట్టించుకోలేని సందర్భాలలో కూడా వాళ్ళు మాత్రం మేమున్నాము మిమ్మల్ని ఖచ్చితంగా సేవలు అందిస్తామని మొదటి వరుసలో నిలబడి వాళ్ళు సేవలు అందించారు. కానీ తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి ఇది కనబడట్లేదా అనేది అడగదలుచుకున్నాను. అదేవిధంగా ఎవరితోటి మాట్లాడకుండా ఎవరితో అంతేకాకుండా కరోనా సమయంలో వైద్యం మీద ఖచ్చితంగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలా అని చెప్పేసి ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. అదేవిధంగా ఈ జబ్బులు కూడా అనేక రకాలైనటువంటి అంటువ్యాధులు ఇలాంటివన్నీ కూడా వాటిని చూసి వాటి నుంచి ప్రజల్ని కాపాడుకోవాలంటే వైద్య వ్యవస్థని పటిష్టపరచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కానీ దురదృష్టం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దాని పట్ల నిర్లక్ష్యం వహిస్తుంది. దానిలో భాగంగానే ఈరోజు ఈ 1400 మందిని తొలగించడం, ఇవాళ ఈ 1400 మందిని వివిధ జిల్లా. इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। प्राइवेट दवाखाने में इलाज हासिल कर रहे गुर्बा को मखरूज होने से बचाने के लिए सीएम केसीआर का अजीम कारनामा सीएम रिलीफ फंड। अर्बन एमएलए बिगाला के हाथों मरीजों में सीएम रिलीफ फंड चेक्स की तकसीम। एमएलसी वीजी कोट व दीगर कायदीन की रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन से मुलाकात, उनकी अहलिया के ध्यान पर गहरा मलाल जाहिर किया और ताज़ियत पेश की। पटना प्रगति के मकसद को कामयाबी के साथ हमकिनार करने के लिए जुस्तजू से कामों को अंजाम दे एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा के ओहदेदारों को अहकामात। जिला कामारेड्डी के खांगी दवाखाने में 7 माह की हामिला खातून फौत, डॉक्टरों की लापरवाही से फौत होने का मुतवफ़ी के अफराद खानदान का इल्जाम व एहतजाज, पुलिस ने किया केस दर्ज। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।